भैया हमारे नाम होई धर्मो किसान। हम जी है हरिपालपुर के रहिया हन। हम अपने घर में 4 जने हम हन। 2 हमारे भैया 1 बिटिया। बड़े भैया का नाम विशाल, छोटे भैया का नाम राकेश और बिटिया का नाम है राधा। अपन जिंदगी जीवतों गुजार रहे हैं। एक तो भैया हमारी तबीयत ही नहीं ठीक, सब तक परेशानी तो यहाँ हमारे लागे। कक्कू राम राम। अरे भैया भैया छेंद पाल खुद रहो, नीक बने रहो भैया। का होगा कक्कू का तुम यहाँ को बताओ, बात बताओ। कौन बात? तुम काहे हमारे नाव के नासी पढ़े हो? नाव की नाश? हाँ नहीं समझन भैया। हम कह कक्कू राम राम, तुम बता रहे हो भैया छेंद पाल खुश रहो। हाँ भैया हम तुम दुआ दे छेद पाल। कक्कू हमार छेंद पाल नाव नहीं है, कोई नाव बदलते है? हमारा नाव है सुराक अली। माँ तुम नाव का बदलते हो? काहे? ये छेंद और सुराख में का फर्क हो? कोई फर्क कोई नहीं। कोई नहीं फर्क हो। और जो छेंद और सुराक में फर्क होए कक्कू तो का फर्क है बताओ? तुम कहते हो छेंद पाल। हाँ छेंद पाल। पाल कहीं का कहते हैं? पाल कहते हैं गड़रिया बिरादरी के हैं। अच्छा पाल माने गड़रिया। तुम कौन हो? और हम जाति मुसलमान, अब्बा हमारे नाव रखी है सुराक अली। तो भैया फर्क जरूर है। फर्क है कक्कू नहीं है? फर्क भैया। हाँ बात है। तो कुछ नहीं कहते हैं आगे तेरे बैठ हट जाओ दिखाए लागे सब। तो भैया सुराक अली हाँ कहाँ रहे हो? अब किया फूट आये हो ना दुआरे आवे का कक्कू। अब की यार गेहूं में यहाँ परे रहन, गेहूं काटे न ढेरिया में भरे न, फिर भूसा ढोवे लागे न। भूसा घासा ढोए पान आधा सारा वही खाता में पड़ा है। हम कहना वैसी टहली आई तनु कक्कू तो मिली आई। और तुम्हें यार कक्कू का बताइए आगे दिन का है भैया? कक्कू तुम तो कर हुआ ज्यादा गर्म हो। यह तो तुम हम बताओ यार हन पूत हमका तो तबीयत ही नहीं ठीक रहते। तब ये नहीं ठीक रहा। हाँ कईयों महीने हम परेशान हैं। तो क्या दवाई नहीं लेती हो? दवाई हमारा भैया लावल, लेकिन दवा फायदा नहीं कर। फायदा नहीं कर? तुम गाँव में दुकान में टिक्की लेते हुई हो? गाँव में तो भैया हमारे ले आवत गरीब के पावर। ताऊ यार कक्कू कहाँ फायदा हुई है? इबेरी हम चढ़ा ऊपर ही क्या मौसम है इतने देखो पुरवैया रेल रही है बराबर। तो का बचीबा नहीं? अरे तुम मारे नहीं मरी हो। तुम का या टिक्की हम बताई तुम मेडिकल पढ़ते मंगाई लो। 1 टिक्की हमारी बताई तुम या टिक्की मेडिकल पढ़ते मंगाई लो, लाइक खाई लो, तुम्हारा बुखार धूर्य से गायब। बता भैया का पता तोर दवाई बताई हमका फायदा ही कही कक्कू तुम मेडिकल पर चले जाओ। बना जीवा भैया को पठाईबा अपने कोई के पठाओ। हाँ। और कही दो मेडिकल वाले तो बताए दे या टिक्की माला डी दे दो, लाई के रे खाई लो बिल्कुल तुम टन का बैठ रही हो का? काहे? अरे चदऊ माला डी नहीं। हाँ मैं गारंटी कहो अति बड़ी होती लाल लाल। हाँ मैं गारंटी टिक्की न जानी कत्ती हम खाएंगे ना। बहुत गोली खाई जगह। हाँ नहीं फायदा भवा। कक्कू हमका लागत तो तुम्हारे हड्डी में बुखार घुस गवा है। हमका लागत तो तुम्हारे हड्डी में बुखार घुस गवा, टिक्की फायदा नहीं करी है। नहीं फायदा करी है हमको। तो कक्कू तुम्हारे हम हाथ जोड़ी थे ना, हमारे कहे तेरे या का सिरफ पे डालो। सिरफ भैया जानते हो कमवैया नहीं, 2 भैया हैं वही ऊपर ही रहे हैं। सोचे थे हमारे भैया पढ़ी लिखी गई हैं तो उनके जिंदगी सुधर गई। सिर्फ तेज मिली। तेज का 155 रुपए की मिली बहुत है। अब जब पढ़ाई रहे हो लड़कन के यहाँ तो वह हम जोर तोड़ लगाए कि दहिने बाएं कई कई आकर मंगाई लो। तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी कैथवारा है। जब जिंदगी ही नहीं रही तो आगे लड़का का पढ़ी पाई है? या कागज पर लिखो या सिर्फ मंगवाई। सिर्फ जो कक्कू तुम लाए के रे पे लिया हो तो हम वादा करी थे तुम्हारे हड्डी का बुखार। हड्डी का बुखार? हाँ तुम्हारे नसन का बुखार। हाँ सब लेटिन देकर 60 दिन आगे जाई। कागज पर लिखो या सिर्फ मंगवाई। कक्कू हम देखो लिख पाई थी नहीं हन, लिख पाई थी ना हम तुमका नाव बताई दे याद कई लो मंगवाई ले हो। बताओ कक्कू सिर्फ क्या नाव है? 10 मूला रिष्ट। भैया हम बूढ़ में हमते मजाक ना करो। कौन यार तुम हमारी भौजी लागत हो जो तुमते हम मजाक करी थे। हम तुम्हारे नीके को बताई थे। अरे 10 मूला रिष्ट सिर्फ तुमका यूं नहीं पता कौन मर्ज पर चलते कहीं का फायदा कर। कक्कू बुखार में चलते बुखार वाले मरीजन का फायदा करते मानी थे बुखार में फायदा कर, लेकिन यह बुखार नहीं रहा। या जो मेहरबानी करे सवर में बुखार हुई आवत उका बोलते हैं सौरिया है बुखार तही में 10 मोला रे पी जाती बैदा सारे। और हम जानी कक्कू तुमका सौरिया है बुखार दबाए है। भैया हमारा ज्यादा मूड ना खराब करो, तबीयत हमारा ठीक नहीं है, ज्यादा बिलोब नहीं ठीक है। हम यार तुम्हें का बिल लवाई तो कक्कू तुम्हारे निका का बताई तरहन। तुम जाओ हमारे घर से निकल। तो जाई थे हन नहीं निकल लो भैया, कहाँ मान जाओ। तो यार जाई थे ना इठो ना। अरे जाओ रे। अरे हम बूढ़ हमते सारी मजाक कर रहा कहते हैं माला डी
कहूँ बताओ तू वो दसमोल अरिष्ट हैं? अरे हम बूढ़ आदमी, हम तो चौदह तुम का मजाक करते हैं। हमारे से बुढ़ैया तुम का कोई बूंद भरी पानी नहीं दी। अत्ता खन भगवान ना हमारा भैया दिखाई दे रहे, ना बिटिया राधा दिखाई देती। तो इधर बैठ के इंतजार करीबा हमारी बिटिया। अरे बापू, आज क्या देखते हो? जब आपके पास आते थे तो हंसी खुशी मिलते थे, लेकिन आज क्या बात है जो आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी? बापू बापू, और भरे क्यों आंख में आंसू? कौन सी बात हो गई जो आपके आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी? और भरे क्यों आंख में आंसू? मेरे बाप को बताओ। भरे क्यों आँख में आंसू? बात हो गई जो आपके आंखों में आंसू चेहरे पे उदासी? आखिर कौन सी कोई बात किसी ने कहा है? बिटिया राधा का कहीं कहे तो कहा नहीं जात, बगैर कहे रहा नहीं जात। लेकिन बापू, अगर मुझसे नहीं कहोगे, मेरे भाइयों से नहीं कहोगे, आखिर कहोगे किससे? बापू जिद करती तो बताइए बापू तो बिटिया। और कहूँ क्या बात मैं बेटी लाल, हाय बताऊँ बात क्या बेटी, कहा मुझसे नहीं जात। तुम्हारी महतारे के रियाते आई गए। तुम बिटिया छोटा छोट रहे तब तुम्हारी महतारी भगवान का प्यारी हो गई। बापू मैं जानती हूँ, सेवा पर्दा खत अपने माँ हाथ तो में की। मेरे भाइयों को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई, तब से सेवा पालन हम और तुम कर रहे हैं। बापू फिर भी माँ की याद लाकर इसी प्रकार से रोते रहोगी तो कैसे मेरे भाई पढ़ पाएंगे और कैसे मैं जी रह पाऊंगी? बापू क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए हम लोग तुम्हारे सहारे जी रही, तुम ही मेरे माता और तुम ही मेरे पिता हो। बापू क्यों माँ की याद लाकर खुद रोते हो और साथ में मुझे भी रुलाते हो? बापू बापू और याद मैया कि बापू दिलावो।
लोग हम और मेरे भाई तुम्हारे सारे जी रहे हैं बापू। अगर तुम इसी प्रकार से माँ की अल्लाह अल्लाह कर रोते रहोगे और साथ में मुझे भी रुलाओगे तो आपकी तबीयत कैसे अच्छी होगी। ना रो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और मेरे भाई किसके सारे जिएंगे बापू। नहीं रो भाई, एक बात हमका यहाँ बताओ, भैया विशाल राकेश आज स्कूल के गई हैं कि नहीं गई हैं? बताओ हमका पहले बात। अपने राकेश और विशाल को तो नवा धोकर नाश्ता पानी कराकर काल भेजी। कहाँ जा चुके स्कूल? जी हाँ। भैया स्कूल जा चुके? हाँ जा चुके हैं। बिटिया आज तबीयत हमारी कुछ ज्यादा गड़बड़ का बात तुमसे कहा यहाँ। क्या कहना चाहते हो? अपन गाय बछड़ा भूखे बांधा है, आज हम घास काटे ही नहीं जाए पीवा थोड़ी घास काटे के निके डाल हुआ है। इनकी भूख प्यास हम है लेते हैं, ये बोल नहीं पावत है, जानते सब कुछ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए बापू, भाई तो छोटे छोटे हैं लेकिन मुझको हर काम करने से मना कर रखे हैं। इसलिए मैं तो आपके कहने से खेत को अपने गैया और बछड़े के लिए घास लेने जरूर जाऊंगी। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, ये मेरे भाई से मत बताना, मेरे भाइयों से ये मत कहना कि मेरी बेटी खेतों की तरफ गई है, नहीं तो मुझ पे बहुत नाराज होंगी, पढ़ने लिखने नहीं जाएंगे। अरे जले हुए स्कूल से आवा तुमसे पहले घास काटे के निके डाल हुआ है पूता हमारा बापू, आप कहते हैं तो उससे पहले ही जल्द तक कॉलेज से आएंगे, उससे पहले मैं घास लेकर बहुत जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन बाप एक बात है बापू, एक बात तुमसे हम कही बात। वो कौन सी बात? बिटिया जमाना बहुत खराब है, जौन कदम रखो फूक फूक रखे वाला, कोई तेने बातचीत ना करियो, चुप्पे घात काट के लई हो और अपने गाय बछड़े के डरी हुआ है। ठीक है बापू, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। लेकिन एक बात मेरी भी ध्यान रखो बापू, क्योंकि अब मेरे भाई धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। आज के बाद कभी अपने दिलो दिमाग में माँ की याद लाकर मैं तो बर्दाश्त कर ले जाती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को माँ की याद मत दिलाना। मेरे बापू, बापू भगवान ने हर इंसान को एक समान नहीं रखा है, किसी को अमीरी और किसी को गरीबी। हर इंसान हर तरीके से रहता है और सभी को जीवन जितने दिन का इस संसार में जीवन काटने का बताई उतने दिन ही काटता है। बापू बापू, और रातें ढलती और दिन भी निकलता नहीं, और उसकी मर्जी बिना पता हिलता। हर इंसान जितना भगवान हर इंसान को रखना चाहते उतने में हर इंसान रहता है बापू। क्यों ना पैसा वाला हो, क्यों ना दाने दाने का मोहताज हो, जब तक भगवान ने इस संसार में जब तक उस अपने कागज पे लिख दिया है उतने दिन इस जिंदगी में इस धरती पे उसे काटना होगा जिंदगी बापू। बापू और अब जो चाहे वही तो होना है, और अब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
घास काटे गई। भैया विशाल राकेश स्कूल लग गए। हमार तबीयत गड़बड़ हो तले हम आराम करीबा भैया।